जो कि पाप अकुंशा एकादशी है। और आपको बता दें कि पाप अकुंशा एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष मानी जाती है, खास करके जीवन से पाप कर्म को हटाने के लिए, मुक्त होने के लिए। क्योंकि जीवन में जितनी भी परेशानी होती हैं, कर्ज की समस्याएं होती है, संकट होते हैं, दुख होते हैं, वो सब इसीलिए होते हैं कि जीवन में, इस जीवन में या फिर पिछले जन्म में इंसान से कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिनका भुगतान करना ही पड़ता है। और इनके भुगतान के स्वरूप ही दुख, संकट और कष्ट का सामना करना पड़ता है। बल्कि कर्ज की समस्याएं भी जीवन में इसीलिए आती हैं कि कुछ ना कुछ पाप कर्म हो ही जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो पाप अकुंशा एकादशी होती है वह पाप कर्म को काटने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती है। बल्कि अगर आपके जीवन में पितृदोष है या फिर धन और पैसों की समस्या हमेशा ही बनी रहती है, नौकरी में, व्यापार में कोई भी फायदा आपको नहीं हो पाता है, तो एकादशी का दिन सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाप कर्म को काटने के लिए, कष्टों को, संकटों को दूर करने के लिए कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए। खास करके नौकरी और व्यापार की अगर आपके जीवन में समस्या है या फिर अगर आपके जीवन में पितृदोष है, तो ऐसे में इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को तो आकर्षित कर ही सकते हैं, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि एकादशी के दिन आपको तुलसी की 108 परिक्रमा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपके घर में गृह कलेश होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बिल्कुल भी घर के लोगों में, जितने भी लोग घर में रहते हैं उनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा है, तो आप सबको मिलकर एकादशी के दिन 108 परिक्रमा तुलसी की करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में प्यार हमेशा बना रहता है और बात बात पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। आपको बता दें कि जिस भी घर में गृह कलेश बहुत ही ज्यादा अधिक होते हैं वहां से माता लक्ष्मी बिल्कुल रुष्ट हो जाती हैं। और अगर सब कुछ चल भी रहा होता है तो हर चीज ही बिल्कुल छिन सी जाती है। और यह आपने खुद भी काफी बार देखा होगा, आपके साथ खुद भी काफी बार हुआ होगा कि घर में जब भी गृह कलेश बढ़ जाता है तो ना तो नौकरी में कोई फायदा मिल पाता है और ना ही व्यापार अच्छा चल पाता है। तो यही कारण होता है कि गृह कलेश होने से, परिवार में बात बात पर लड़ाई झगड़े होने से माता लक्ष्मी बिल्कुल रुष्ट हो जाती हैं और उस परिवार पर पैसों की, धन की परेशानी बननी शुरू हो जाती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि एकादशी के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा जरूर ही करनी है। और दोस्तों अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको पीपल की भी 108 परिक्रमा करनी है, क्योंकि पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और पीपल पर ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और जो कल की एकादशी है वह मंगलवार के दिन है, तो ऐसा करने से यानी कि 108 परिक्रमा पीपल के पेड़ की मंगलवार के दिन करने से शनि के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में शनि के दुष्प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा अधिक परेशान हैं और कोई भी कार्य आपका नहीं बन पाता है, जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है लेकिन फिर भी कोई फायदा उसका नहीं हो पाता है, तो आप समझ जाएं कि शनि के दुष्प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भी शनि के दुष्प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। और जिस भी व्यक्ति पर पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को दोहरी मार झेलनी पड़ती है, यानी कि उसका कहीं से भी कोई लाभ नहीं हो पाता है, बहुत ही ज्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है, ना तो मेहनत का फल मिल पाता है और ना ही कोई किस्मत का फल भी प्राप्त हो पाता है। तो दोस्तों ऐसे में आप ध्यान रखा करें कि एकादशी के दिन 108 परिक्रमा तुलसी की कर लेने के बाद पीपल की 108 परिक्रमा भी जरूर करा करें। और इस बात का ध्यान रखा करें कि जब आप 108 परिक्रमा करेंगे तो आपको ऐसे ही नहीं करनी है, बल्कि हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए करनी है, जो कि इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ जोड़े रखकर आपको 108 परिक्रमा अगर आप पीपल की कर लेते हैं तो इससे पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा उपाय है वो ये है कि अगर आपके जीवन में नौकरी की, व्यवसाय की बहुत ही ज्यादा अधिक परेशानी रहती है और कोई भी बरकत आपके घर में नहीं हो पाती है, धन की बहुत ही ज्यादा अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपको करना है कि एकादशी के दिन व्रत को रखते हुए आपको हवन करना है। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा गाय के उपले को जलाकर भी आहुति दी जा सकती है। केवल हवन सामग्री से ही आहुति आप दे सकते हैं। और अगर आप हवन कर सकते हैं आम की लकड़ी और घी का इस्तेमाल करते हुए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों को इतना समय नहीं हो पाता है, तो आप केवल गाय के गोबर की व्यवस्था कर लेने के बाद उस उपले पर आहुति 108 बार इस मंत्र से दे सकते हैं। खास करके एकादशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार हवन कर लेता है तो उसके जीवन से धन की सभी समस्याएं
तो समाप्त होते ही हैं, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की भी खास और विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसे करना किस प्रकार है, इसकी विधि को आप समझ लें। सबसे पहले आपको एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाकर बिल्कुल स्वच्छ हो जाना है, और अगर आप व्रत रखते हुए इस प्रयोग को कर लेते हैं तो इससे भी चारों दिशाओं से धन के मार्ग खुल जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आकर्षित होने लगती है। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही आप अपने घर में हवन कर लेते हैं तो सभी बुरी बलाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां भागकर बाहर निकल जाती हैं, और जब ये सब चीजें बाहर निकल जाती हैं तो आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगता है, जिससे धन, पैसा और माता लक्ष्मी आकर्षित होने लगती हैं। तो एकादशी के दिन हवन करना और भी ज्यादा खास बताया गया है। तो आपको स्वच्छ हो जाने के बाद भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना को बोलना है। इस प्रयोग को करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और किस्मत भी बलवान बनने लगती है। तो आपको हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना को बोल लेना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि हाथ में फूल और चावल और थोड़ा सा जल लेकर ही संकल्प लिया जाता है। ऐसा कर लेने के बाद आपको भगवान विष्णु के चरणों में इस जल को गिरा देना है, चावल और फूल को गिरा देना है। उसके बाद आपको इस मंत्र को बोलना है, जो कि मंगल मंत्र है भगवान विष्णु का। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। इस तरह से बोल लेने के बाद आपको फिर 108 बार इस मंत्र से आहुति देनी है, जो कि भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है। और यह इस प्रकार है, ओम नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार इस मंत्र से आपको 108 आहुति देनी है, और हवन सामग्री में आपको थोड़ा सा घी मिला लेना है। केवल गाय के उपले को सुलगाकर उस पर हवन सामग्री से आहुति दी जा सकती है और इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से एकादशी का यह हवन संपन्न हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आकर्षित होने लगती है। तो जरूर दोस्तों, कल के दिन इन सभी चीजों को करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। इसी चीज से पितृदोष भी बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।